जी जैन गुरुकुल परिवार में साथियों सभी साथियों का स्वागत है। हरियाणा जीके की हमने क्लास शुरू कर रखी है और इसमें हरियाणा के जिले दर्शन जो हैं इसमें आज हम छठा जिला पढ़ रहे हैं भाई। इससे पहले 5 जिले अपने यूट्यूब चैनल जी जैन गुरुकुल के आप पर आपको मिल जाएंगे। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक नया जिला भिवानी जिले को पढ़ते हैं भाई। साथियों साथियों हरियाणा के मैप पर आप भिवानी जिले को देखेंगे तो ये रेड कलर से जो इसकी बाउंड्री दिखा रही है आउटर बाउंड्री, तो ये जो जिला है आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है? ये भिवानी जिला है भाई। कौन सा जिला हो गया अपना? ये भिवानी जिला हो गया। साथियों भिवानी जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है और किसके साथ नहीं लगती, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों भिवानी जिले की सीमा जो है अब वर्तमान में 5 जिलों के साथ लगती है भाई। पहले 4 के साथ लगती थी, अब एक जिला और जो हासी बन चुका है, तो 23 जिलों में से 5 जिलों की सीमा भिवानी के साथ लगती है। एक जिला साथियों ये है महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ की सीमा भी जो है भिवानी के साथ लगती है। साथियों महेंद्रगढ़ के ऊपर ये जिला जो है भिवानी से अलग हुआ था साथियों चरखी दादरी। कौन सा है ये जिला? चरखी दादरी। तो चरखी दादरी की सीमा भी भिवानी के साथ लगती है क्योंकि भिवानी से ये अलग हुआ है। साथियों ये जिला जो है ये रोहतक जिला है, तो रोहतक की सीमा भी भिवानी के साथ लगती है। और ये इधर ये जिला है ये हिसार जिला है, हिसार की सीमा भी भिवानी के साथ लगती है। लेकिन साथियों 23वां जिला जो बना है 23वां जिला, तो 23वां जिला बना है हिसार से अलग होकर हांसी बना है। तो हांसी जब 23वां जिला बना है तो हांसी यहाँ जिला है। हांसी जिला कौन सा है? ये जिला है। तो हांसी की सीमा भी अब भिवानी के साथ लगेगी वही। हांसी की सीमा जिले के रूप में भिवानी के साथ लगेगी। सीमा तो पहले भी लगती थी, अब जिले के साथ लगेगी। तो ये 5 जिले हो गए भी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, हांसी और हिसार। इन 5 जिलों की सीमा भिवानी के साथ लगती है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले भाई कौन से जिले की सीमा भिवानी के साथ नहीं लगती, तो आप देख लेना भाई 5 के अलावा जो ऑप्शन में दे रखा होगा उसकी सीमा नहीं लगेगी। अच्छा इसकी स्थिति देखते हैं अब कहाँ है। साथियों मैप पर जब आप देखोगे तो भिवानी की स्थिति जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर है। कहाँ है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर है। दक्षिण पश्चिम के अंदर है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। तो हरियाणा की मैप पर आप देख पा रहे हैं भिवानी जिले को, इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम में है भाई। अब बात करते हैं भाई साथियों ये अस्तित्व में कब आया था। तो साथियों अस्तित्व में कब आया था? हरियाणा जो है 1 नवंबर को बना था भाई। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। और साथियों 1 नवंबर 1966 के बाद जब भी अब कोई नया जिला बना है 7 से बढ़कर संख्या 8 9 हुई है, तो उनमें भिवानी जिला आया है। तो भिवानी जिला जब अस्तित्व में आया था तो 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी जिला अस्तित्व में आया था। साथियों इस दिन एक जिला और बना था सोनीपत जिला जो है सोनीपत। ये सोनीपत भी जिला के रूप में सोनीपत, तो सोनीपत भी जिले के रूप में भिवानी के साथ ही अस्तित्व में आया था। एक ही दिन 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 जिले बने थे। तो 2 जिलों में एक जिला भिवानी था और एक जिला कौन सा था? सोनीपत था। तो ध्यान रखना भाई सोनीपत भी उसी दिन बना था और भिवानी भी उसी दिन बना था। आगे बात करते साथियों। अगर साथियों मैं ये बात करूं भैया आपसे कि प्राचीन समय के अंदर, प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में भिवानी की स्थापना, प्राचीन समय में भिवानी की स्थापना जो है 23 फरवरी 1376 को राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। राजा नीम सिंह द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी भाई। भिवानी की स्थापना की गई थी राजा नीमपाल के द्वारा या राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। साथ ही वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में क्षेत्रफल जो भिवानी का है वो 3283 वर्ग किलोमीटर जो है ये भिवानी का क्षेत्रफल है। साथियों तीसरा बड़ा जिला है भिवानी, लेकिन वर्तमान में हांसी जिला जो है ये हिसार से अलग हो गया है। तो यह सिरसा के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है भाई, ठीक है ना। तो वो आगे की बात है, अभी फ़िलहाल हमने इतना ही पढ़ना है क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या देखेंगे तो उस समय की जनसंख्या, क्योंकि उस समय ना तो हांसी जिला जो कि अभी 2025 में बना है, वो 16 दिसंबर को घोषणा की गई थी और 19 दिसंबर को गैजेट आया था तो हांसी जिला बना है। इससे पहले 2018 के अंदर जिला बना था चरखी दादरी बना था। साथ ही चरखी दादरी जिला जब बना है
तो बाद में बना है, जनसंख्या उससे पहले हो चुकी है। तो जनसंख्या भिवानी की जो है ये 15 लाख से ज़्यादा थी भाई, 15 लाख से ज़्यादा थी। तो 15 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी उस समय। चरखी दादरी भिवानी का हिस्सा हुआ करता था और ये जनसंख्या जो थी ये थी 16 लाख जो है 29,000 और 109 जो है, इतनी जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, 15 लाख से ज़्यादा। अब ये है, अब 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, जो अब नई जनसंख्या जब भी करवाई जाएगी जनगणना, तो उस समय इसकी जनसंख्या भिवानी की 10 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगी। साथियों अब बात करते हैं, हम तहसील की बात करते हैं। तो साथियों भिवानी में 5 तहसील है। कितनी तहसील है? 5 तहसील है। एक तहसील भिवानी है, बुआनी खेड़ा है, भिवानी बुआनी खेड़ा, तोशाम है, लोहारू है, सिवानी है, तोशाम है, लोहारू है और शिवानी। साथियों ये भिवानी की 5 तहसील हैं। साथियों भिवानी में उप तहसील कितनी है? तो भिवानी में उप तहसील 4 उप तहसील है। एक तो भिवानी है, लोहारू है, तोशाम है और शिवानी। ये भिवानी की 4 जो है उप तहसील है। तहसील 5 है, भिवानी बुआनी खेड़ा तोशाम लोहारू शिवानी। और इसमें से तहसील की अगर उप तहसील की बात की जाए तो बुआनी खेड़ा को छोड़ देंगे, बाकी ये चारों के चारों जो हैं ये उप तहसील भी हैं। आगे बात करते हैं साथियों भिवानी में विधानसभा क्षेत्र। तो साथियों भिवानी के अंदर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 में से अगर बात करूं साथियों, एक तो भिवानी खुद हो जाएगा भाई, विधानसभा क्षेत्र भिवानी। और भिवानी से मैं विधायक की बात करूं, भिवानी से विधायक तो घनश्याम सर्राफ जो हैं, घनश्याम सर्राफ 3 बार बन चुके हैं भाई ये। घनश्याम सर्राफ जो हैं बीजेपी पार्टी से हैं और एक बार इनको कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। अब दूसरे की बात करते तो पूर्व मंत्री भी हो जाएंगे भाई ये। दूसरा है बुआनी खेड़ा। दूसरी सीट कौन सी हो जाएगी विधानसभा की? बुआनी खेड़ा हो जाएगी। और साथियों बुआनी खेड़ा से जो अभी विधायक हैं वर्तमान के अंदर वो हैं डॉक्टर कपूर सिंह वाल्मीकि। कौन है? कपूर सिंह वाल्मीकि। तो डॉक्टर कपूर सिंह वाल्मीकि जो हैं, वाल्मीकि डॉक्टर कपूर सिंह वाल्मीकि जो हैं साथियों बीजेपी पार्टी से हैं और बुआनीखेड़ा से वर्तमान विधायक हैं। और तीसरे हैं वही तोशाम जो विधानसभा क्षेत्र है, तोशाम से डॉक्टर श्रुति चौधरी जो हैं, श्रुति चौधरी सीधा ही लिखते हैं हम, श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती किरण चौधरी की बेटी है भाई, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की बेटी। बीजेपी की सीट है भाई, ये भी ध्यान रखना। और चौथी जो है विधानसभा सीट लोहारू है। कौन सी है? लोहारू। और साथियों लोहारू जो विधानसभा सीट है यहाँ से कांग्रेस पार्टी के राजवीर फरटिया हैं भाई। कौन है? राजवीर फरटिया। तो राजवीर फरटिया यहाँ से विधायक हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक है भाई ये, ठीक है। जेपी दलाल को हराया था इन्होंने। अब बात करते हैं साथियों भिवानी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कुछ छोटा बहुत फैक्ट और बताऊँ भिवानी में। तो साथियों भिवानी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भिवानी में 16 पान्ने हैं भाई। भिवानी में पान्ने कितने हैं? 16 पान्ने हैं। भिवानी के अंदर बात की जाए तो भाई 5 भिवानी के अंदर बाजार हैं। और साथियों भिवानी में 12 दरवाजे हैं भाई। कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों को साथियों गेट भी बोलते हैं। 12 गेट हैं, 12 दरवाजे हैं। तो ये भिवानी के बारे में छोटा सा और फैक्ट देख लेना। भिवानी के बारे में साथियों आगे पढ़ेंगे हम। क्षेत्रफल में कुछ बातें लिखते हैं तो आप पूरा नाम लिखना भाई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट। तो साथी ऑप्शन में आपके सामने जो भी हैं वो एक बार, क्षेत्रफल में सबसे छोटी, सबसे छोटी विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। तो आंसर देने का प्रयास करें भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर साथियों मैं बात करूं भाई शहरी मतदाता में, शहरी मतदाता में सबसे बड़ी, में सबसे बड़ी
विधानसभा सीट, शहरी मतदाता में सबसे बड़ी विधानसभा सीट जो होगी, सबसे बड़ी विधानसभा सीट वो बतानी है। तो शहरी की अगर बात की जाए तो साथियों ग्रामीण मतदाता में सबसे बड़ी विधानसभा सीट का जिक्र आपने बताना है कौन सा होगा। अगर साथियों मैं बात करूं भाई शहरी मतदाता में, शहरी मतदाता में सबसे बड़ी, और अब छोटी का जिक्र कर लेते हैं, सबसे छोटी विधानसभा सीट, सबसे छोटी विधानसभा सीट तो बताओ भाई कौन सी होगी। शहरी को हमने पढ़ा तो भाई ग्रामीण को भी पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी विधानसभा सीट ग्रामीण में बतानी है भाई। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट जो है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा सीट वो लोहारू है। कौन सी है भाई, लोहारू है। और लोहारू भिवानी जिले में ही है, भिवानी जिले की ही सीट है ये विधानसभा की। साथियों क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है, तो साथियों बलरामगढ़ है। कौन सी है, बलरामगढ़ है, जिसको पहले बल्लभगढ़ के नाम से जानते थे, फरीदाबाद के अंदर है वही है। ठीक है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। तो ये दो हो गए। तीसरा क्वेश्चन है शहरी मतदाता में सबसे बड़ी विधानसभा सीट जो है ये फरीदाबाद है भाई। कौन सी है, फरीदाबाद है। तो एक क्वेश्चन है भाई अगला, ग्रामीण मतदाता में सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो ये बादशाहपुर है भाई। कौन सी है, बादशाहपुर, गुरुग्राम के अंदर है, बादशाहपुर गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के अंदर है बादशाहपुर सीट जो है। शहरी मतदाता में सबसे छोटी विधानसभा सीट जो है ये पंचकुला है भाई। शहरी मतदाता में सबसे छोटी विधानसभा सीट पंचकुला। और ग्रामीण मतदाता में सबसे छोटी विधानसभा सीट जो है वो नारनौल है भाई। कौन सी है, नारनौल सीट जो है ये है भाई। आगे बात करते हैं साथियों पुराने नाम की अगर बात करें तो भिवानी का पुराना नाम साथियों जो है, भिवानी का पुराना नाम है भानीग्राम। क्या है, भिवानी का पुराना नाम है भानीग्राम, भानीग्राम। साथियों इस भानीग्राम का वर्णन जो मिलता है, भानीग्राम का वर्णन जो मिलता है, अबुल फजल की एक पुस्तक है, अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी जो है, पुस्तक आईने अकबरी, आईने अकबरी में मिलता है। इसका वर्णन जो कहाँ पर मिलता है, अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, तो उस आईने अकबरी के अंदर इसका वर्णन मिलता है। साथ ही भिवानी के संस्थापक कौन थे, तो भिवानी के संस्थापक जो थे वो 15वीं सदी के अंदर भिवानी की स्थापना हुई थी। तो 15वीं सदी में भिवानी की स्थापना हुई थी। और अगर साल का जिक्र करूँ भाई मैं, 1433 में राजा नीमपाल के द्वारा, राजा नीमपाल के द्वारा, नीमपाल सिंह के द्वारा जो है भिवानी की स्थापना की गई थी। भिवानी के संस्थापक राजा नीमपाल सिंह भाई 15वीं सदी के अंदर की थी, 1433 ईस्वी में की थी। अगर साथियों अब मैं इसके नामकरण की बात करूँ भाई, भिवानी का जो नामकरण है, तो भिवानी का नामकरण जो हुआ था, राजा नीम सिंह जो है, ये नीमपाल सिंह जो है, राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी देवी, पत्नी भानी देवी के नाम पर, या फिर कह सकते हैं भाई देवी भवानी के नाम पर। ठीक है ना, देवी भवानी के नाम पर, देवी भवानी के नाम पर जो है भिवानी का नामकरण किया गया था। इतनी बात सब जान ले हैं। अब बात करते हैं साथियों भिवानी के उपनाम कौन से हैं। साथियों भिवानी के उपनाम जो हैं, तो भिवानी को भाई एक सबसे पहले तो लिखेंगे मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का शहर कौन सा है, भिवानी है। साथियों यहाँ नोट बना के हम लिख सकते हैं कि भिवानी जो है, भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। किसकी, हरियाणा की। तो हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, या फिर साथियों कह दे भाई हरियाणा की काशी कौन सी है, तो हरियाणा की काशी भिवानी है, हरियाणा की छोटी काशी भी भिवानी है। दोनों चीज़ अगर दोनों हैं तो दोनों में से आप देख लेना भाई, उत्तर भिवानी आएगा। हरियाणा की छोटी काशी भी भिवानी है, हरियाणा की काशी भी भिवानी है। अच्छा, 9 गोरकुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी फिर वो कैथल हो जाएगा भाई। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कैथल जिला जब करेंगे। तो इसको भाई एक नाम से और भी जाना जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का शहर कौन सा हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज,
तो इसके नाम से जाना जाता भिवानी को, यानी युद्ध के योद्धाओं का, मैं लिख देता हूँ, युद्ध के योद्धाओं का शहर। सिटी ऑफ वार हीरोज का मतलब हो जाएगा भाई, हिंदी में लिख दें, युद्ध के योद्धाओं का शहर। साथियों भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग इधर आएगा भाई, बॉक्सिंग का पावर हाउस। तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस कहलाता है भिवानी। साथियों भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं। मिनी के स्थान पर ये लिटल शब्द भी हो सकता है साथियों, लिटल क्यूबा के नाम से जानते हैं, मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं भिवानी को। तो साथियों ये सारे भिवानी के उपनाम थे। अब बात करते हैं साथियों भिवानी के उद्योग धंधों, उद्योग कौन कौन से, इंडस्ट्री कौन कौन सी भिवानी के अंदर। तो साथियों भिवानी के अंदर बीटीएम जो है ये इंपॉर्टेंट है भाई, बीटीएम मिल जो है साथियों, बीटीएम मिल जो है इसको भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है, भिवानी टेक्सटाइल, भिवानी के टेक्सटाइल मिल का अगर जिक्र करें तो भिवानी की टेक्सटाइल मिल जो है, मिल 1937 में साथियों स्थापना हुई थी भाई इसकी, बीटीएम की, भिवानी की 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, 1937 में। किसके द्वारा किसके सहयोग से, तो साथियों बिरला समूह जो है, बिरला समूह, बिरला समूह के द्वारा स्थापित की गई थी भाई, ये बिरला समूह के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसमें जर्मनी देश के इंजीनियरों का सहयोग था, जर्मनी देश के इंजीनियरों, इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरों का सहयोग रहा। इसमें सहयोग किसका रहा था, जर्मनी देश के इंजीनियरों का सहयोग रहा था। साथ ही इसकी स्थापना जो थी, इस स्थापना के अंदर पंजाब का कॉटन मिल जो था, पंजाब कॉटन मिल, पंजाब कॉटन मिल और ग्रेसिम जो टेक्सटाइल है, ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल की सहायक कंपनी थी भाई, ये किनकी थी, इन दोनों की सहायक कंपनी थी, पंजाब कॉटन मिल और ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल की सहायक कंपनी थी ये बीटीएम मिल थी। साथियों बीटीएम कंपनी जो है, बीटीएम कंपनी, साथियों बीटीएम कंपनी विश्व प्रसिद्ध है। तो बीटीएम कंपनी को अधिकृत किया गया था, अधिकृत जो है ये किया था डोनियर ग्रुप के द्वारा, डोनियर ग्रुप के द्वारा जो है इसको अधिकृत किया गया था। साथियों अगर मैं बात करूं भाई, बीटीएम मिल से जो कपड़ा तैयार होता है, बीटीएम मिल से सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, और ये तैयार कपड़ा होता है, सूती तैयार या तैयार सूती कपड़ा बोल दे इसको, तो अरब देशों को निर्यात किया जाता है, अरब देशों को निर्यात किया जाता है। साथ ही यूरोपियन देशों को भी निर्यात किया जाता है, यूरोपियन देश। और भारत का पड़ोसी देश जो है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश को भी निर्यात होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इतनी सारी बातें इसको लेकर जान ली है। उसके बाद बात करते हैं साथियों टीआईटी मिल की, ठीक है ना, टीआईटी मिल। तो मेरे प्यारे साथियों टीआईटी मिल जो है इसकी स्थापना जो की गई थी ये 1940 के अंदर की गई थी, 1940 में अंगूरी लाल शर्मा के द्वारा, अंगूरी लाल शर्मा के द्वारा जो है, अंगूरी लाल शर्मा के द्वारा। साथियों चिनार की जो शूटिंग मिल है, चिनार की, चिनार शूटिंग सर्टिंग, ठीक है। तो साथियों ये भिवानी के अंदर है, चिनार कहाँ पर है, चिनार भिवानी के अंदर है भाई। तो चिनार शूटिंग जो है भिवानी के अंदर है। साथियों बात करते हैं हम भिवानी के मंदिर की। तो साथियों भिवानी के मंदिर की अगर बात की जाए तो भिवानी के मंदिर हो जाएगा, सबसे पहला मंदिर हम लिखते हैं भाई बाबा नागा जी का मंदिर, बाबा नागा का मंदिर, पहले मंदिर लिख लेते हैं, मेला बाद में लिख लेंगे, बाबा नागा का मंदिर। तो साथियों ये बाबा नागा का मंदिर कहाँ है, ये नवा राजगढ़ चौगामा में है भाई, नवा राजगढ़
चौगामा धाम में है, तो ये भिवानी के अंदर है भाई। ठीक है, दूसरा मंदिर हम पढ़ लेंगे भाई, देवसर धाम। देवसर धाम मंदिर, देवसर धाम मंदिर। साथियों देवसर धाम मंदिर जो है ये देवसर गांव के अंदर है। कहाँ पर है? देवसर गांव के अंदर है, भिवानी से 5 किलोमीटर दूर देवसर गांव के अंदर है। साथियों ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? माता शेरा वाली जो है, माता शेरा वाली, जिसको हम साथियों दुर्गा माँ बोलते हैं, दुर्गा माँ। तो ये दुर्गा माँ को समर्पित मंदिर है भाई। ठीक है, दुर्गा माँ को समर्पित मंदिर है ये भी, देवसर वाला मंदिर जो है। तीसरा मंदिर हम पढ़ लेंगे साथियों, भिवानी शहर में है, बिसला बाजार के अंदर भिवानी का मंदिर है, भूतों वाला मंदिर। तो साथियों भूतों वाला मंदिर जो है ये भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। तो साथियों ये भूतों वाला मंदिर, भूतों वाला मंदिर जो है इसका मतलब है भूतनाथ को प्रसिद्ध, भूतनाथ, भूतनाथ। भूतनाथ कौन होता है भाई? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद हो जाएगा भाई साथियों, इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्थापना जो है इसकी, स्थापना 1919 के अंदर, स्थापना 1919 में भूतवंश जो था, भूतवंश के सेठों के द्वारा करवाई गई थी भाई। भूतवंश के सेठों द्वारा जो है ये मल्लुवाड़ा जोड़ जो है ना, मल्लुवाड़ा तालाब बोलते हैं जिसको, मल्लुवाड़ा जोड़, तो भिवानी के अंदर है मल्लुवाड़ा, मल्लुवाड़े तालाब पर। तो मल्लुवाड़ा जोड़ पे है भाई वो, भिवानी के अंदर मल्लुवाड़े जोड़ पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। नंबर 4 मंदिर का जिक्र कर लेते हैं। तो ये घंटाघर मंदिर जो है भिवानी में है, घंटाघर मंदिर भिवानी के अंदर है। घंटाघर मंदिर कहाँ है? भिवानी में है घंटाघर मंदिर। साथ ही एक मंदिर पढ़ लेते हैं, जोगीवाड़ा मंदिर, जोगीवाड़ा मंदिर, जोगीवाड़ा मंदिर जो है ये भी भिवानी के अंदर है। साथ ही नंबर 6 पे पढ़ लेते हैं हम, किरोड़ीमल मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर। साथियों किरोड़ीमल मंदिर भिवानी के अंदर है भाई, भिवानी के अंदर है, बिचला बाजार के अंदर भिवानी में, तो भिवानी में है। और साथियों नोट बना के इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, नोट बना के लिख दें। इसका पुराना नाम जो था, पुराना नाम, इस मंदिर का पुराना नाम जो था वो गौरी शंकर मंदिर है भाई। कहाँ से है? गौरी शंकर। एसडी स्कूल जिसको गोलिया स्कूल बोलते हैं, सराय चौपटा से जब आप सिटी थाने की तरफ जाएगा तो बीच के अंदर आएगा भाई गौरी शंकर मंदिर, बिड़ला मंदिर जिसको बोलते हैं भाई, किरोड़ीमल मंदिर बोलते हैं। ठीक है, 7वां मंदिर हो जाएगा भिवानी का श्री राम का मंदिर भाई, श्री राम प्रभु का मंदिर, जिसको खाकी बाबा, खाकी मंदिर बोलते हैं, बाबा खाकी बाबा बोलते हैं, खाकी बाबे वाला मंदिर, खाकी बाबा वाला मंदिर। तो ये कहाँ पर है? तो ये भिवानी में है। कहाँ पर है भाई? ये भिवानी में है। अच्छा है, एक मंदिर पढ़ लेते हैं साथियों, हरिहर मंदिर। तो हरिहर मंदिर भी कहाँ है? हरिहर मंदिर भिवानी में है। कहाँ पर है? हरिहर मंदिर भिवानी के अंदर है। साथियों इसमें नोट बना के लिख सकते हैं इसके बारे में कि भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु वह शिव को समर्पित है भाई, भगवान विष्णु वह शिव को समर्पित है भाई। ठीक है, अब आप पढ़ लेते हैं भाई, नंबर 9 पे पढ़ लेते हैं, बाबा परमहंस का मंदिर, बाबा परमहंस का मंदिर। साथ ही तिगड़ाना गांव में है। कहाँ पर है? तिगड़ाना गांव में है, तिगड़ाना गांव में है भाई। तो बाबा परमहंस का मंदिर जो है तिगड़ाना गांव में है भाई। यहाँ पर क्या है? गुफा भी है भाई, मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको दिखा है गुफा भी होगी। आगे लिखते हैं साथियों, आगे मंदिर पढ़ते हैं। कितने हो गए भाई? ये 9 हो गए। तो 10वां नाम डाल देते हैं, 10वां नाम डालते हैं बाबा मूंगीपा का मंदिर, बाबा मूंगीपा जो है, बाबा मूंगीपा मंदिर। साथियों बाबा मूंगीपा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये तोशाम पहाड़ी पर है भाई। कहाँ पर है? तोशाम पहाड़ी, तोशाम पहाड़ी पर है। कहाँ? तोशाम में है। साथियों यहाँ ग्रेनाइट मिलता है भाई, ये ध्यान रखना, ग्रेनाइट मिलता है यहाँ पर।
तो एक एक बात लिखते चलते हैं जो पेपर के अंदर आली है। ग्रेनाइट मंदिर है। साथियों, दो तीन बातें मैं आपसे यहाँ नोट बना के ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। नोट बना के हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर कि भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर, भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर जो है साथियों, ये तोशाम के अंदर है। कहाँ पर है? तोशाम के अंदर है। साथियों, यहाँ पर वामन अवतार की जो मूर्ति है, वामन अवतार, भगवान विष्णु का वामन अवतार की जो है यहाँ पर मूर्तियाँ हैं भाई। तो इस बात को ध्यान रखना, भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियाँ जो है वो कहाँ पर है? यहीं तोशाम के मंदिर में है भाई। और यहाँ पर रंगनाथ का मंदिर है भाई, रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर है। साथियों, यहीं पंचतीर्थ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पंचतीर्थ मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये तोशाम में है भाई। कहाँ पर है? तोशाम के अंदर है। ठीक है ना। हम एक और नोट बना के एक बात को और लिख सकते हैं भाई, रंगीसा मस्जिद कहाँ पर है? तो रंगीसा मस्जिद, रंगीसा मस्जिद, तो रंगीशा मस्जिद के बारे में अगर पूछा जाए तो भाई ये भी कहाँ पर है? तो शाम के अंदर है। कहाँ पर है? तो शाम के अंदर है। साथियों, भिवानी जिला का जब हम पढ़ रहे हैं तो भिवानी के अंदर ही हम एक बात और भी पढ़ लेंगे। नंबर 11 के ऊपर स्टार टेम्पल जो है यहाँ पर भिवानी के अंदर, स्टार टेम्पल, स्टार टेम्पल है। स्टार टेम्पल को हिंदी में लिखा जाएगा भाई सितारा मंदिर। क्या लिखा जाएगा? सितारा मंदिर लिखा जाएगा। ये एक स्मारक के रूप में है भाई। किसके रूप में है? स्मारक के रूप में है। और कहाँ पर है ये भिवानी जिले का गांव पड़ता है दिनोद गांव। कौन सा गांव पड़ता है? दिनोद गांव पड़ता है। भिवानी से 5-6 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। देवसर के साथ ही गांव पड़ता है दिनोद गांव। देवसर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और भिवानी जाने के लिए देवसर आना भी नहीं पड़ेगा, सीधा दिनोद से आएगा भाई। कृष्णा कॉलोनी होते हुए सीधा देवसर आएंगे। ठीक है ना। बपोड़ा से भी 2-2.5 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। दिनोद गांव जो है, दिनोद गांव, यहाँ पर स्मारक है भाई। ये कौन सी? टेम्पल की, स्टार टेम्पल की है भाई। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर समाधि है। तो समाधि, क्योंकि स्मारक है तो समाधि ज़रूर से ज़रूर है। तो संत ताराचंद महाराज जो है, संत ताराचंद जी महाराज जो हैं, इनकी समाधि स्थल है भाई ये। ठीक है ना। यहाँ से तो राधा स्वामी का जो, राधा स्वामी दिनोद जो हैं, राधा स्वामी दिनोद के जो हैं संस्थापक। तो इस बात को आप ध्यान रखना। 2-3 बातें और लिख सकते हैं साथियों। वर्तमान के अंदर, वर्तमान में संरक्षक यहाँ पर जो हैं, वर्तमान में श्री कंवर सिंह है भी, श्री कंवर सिंह जी महाराज, श्री कंवर सिंह जी महाराज ये हैं भाई। साथियों, सत्संग भवन जो है यहाँ पर दिनोद सत्संग भवन, तो सत्संग भवन दिनोद जो है, सत्संग भवन दिनोद की स्थापना, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो भाई 1984 में थी। ठीक है ना। नोट बना के 2 बात लिख लेंगे साथियों। एक तो यहाँ लिख देंगे नोट बनाकर, और क्या लिखने वाले हैं? नोट बना के ऐसा लिख दें कि पुस्तक जो है, पुस्तक या फिर भाई रचना बोल दें तो उनका नाम है सदगुरु, सदगुरु भेद, सदगुरु भेद। और साथियों, मासिक पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका, वो मासिक पत्रिका निकलती है संत संदेश के नाम से। किसके नाम से निकलती है? संत संदेश के नाम से निकलती है। साथियों, यहाँ से मैं आपसे एक बात लिखाता हूँ। व्यास जो है, व्यास राधा स्वामी, व्यास राधा स्वामी की धार्मिक पीठ, धार्मिक पीठ स्थित है। तो साथियों, वो भिवानी के अंदर है भाई। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है भाई। भिवानी रोहतक गेट और नया बस स्टैंड के पास ही है। बैंक कॉलोनी भारतनगर के पास।
मेन रोड पे ही है। आगे देखेंगे भाई मेले, जो भिवानी के मेले जो हैं, भिवानी के मेले। और साथ ही इसके बारे में एक चीज़ और भी लिखना चाहें तो मैं आप पीछे वाले यहाँ लिखा दो स्पेस है, तो यहाँ पर एक नोट बना के लिख लेना। वो नोट इससे संबंधित नहीं होगा, अलग से नोट लिख लेना भाई। अकबर के समय में, अकबर के समय में निर्मित पहाड़ी माता का मंदिर, पहाड़ी माता का मंदिर जो है, तो ये पहाड़ी गांव के अंदर है भाई। कहाँ पर है? पहाड़ी गांव के अंदर है भाई। अकबर के समय से है ये निर्मित है, उस समय से पहाड़ी गांव में है। और ये बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर के समीप लगता है भाई, भिवानी के अंदर है, यानी लोहारू में है। लोहारू भिवानी के अंदर ही आता, भिवानी जिले का ही भाग है। तो पहाड़ी का गाँव के अंदर पड़ता है भाई ये। अब बात करते हैं भाई, मेले की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाबा नागा का मेला लिख लेंगे। बाबा नागा का मेला, बाबा नागा का मेला। तो साथ ही ये चौगामा में लगता है, नवा राजगढ़ का चौगामा जो है, नवा राजगढ़ चौगामा भिवानी। ठीक है। दूसरा मंदिर का हम लिख लेंगे साथियों, देवसर वाला, देवसर माता का मंदिर। तो वहाँ पर भी मेला लगता है भाई, 2 बार लगता है साल में, नवरात्रों के अंदर मेला लगता है। तो ये कहाँ पर लगता है? देवसर गांव के अंदर लगता है। देवसर गांव जो है, देवसर गांव में लगता है। साथियों बाबा मुंगीपा का मेला लगता है। बाबा मुंगीपा जो है, बाबा मुंगीपा का जो मेला लगता है, बाबा मुंगीपा का मेला लगता है रिवासा कला गांव के अंदर। रिवासा कला, कला गांव जो है इसमें लगता है। और बाबा खेड़े का मेला लगता है भाई, बाबा खेड़े का, बाबा खेड़े वाले का मेला, ऐसा लिखते ना, खेड़े वाले का मेला लगता है भाई। कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है नौरंगाबाद गांव के अंदर। कहाँ लगता है? नौरंगाबाद गांव के अंदर लगता है भाई। ठीक है ना। नोट बना के लिख लेंगे इसके बारे में कि रक्षाबंधन को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है भाई, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन, के दिन मेला लगता है। तो रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है, नौरंगाबाद गांव में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है ये। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे भाई सती का मेला। क्या लिखेंगे? सती का मेला, सती का मेला। तो सती का मेला लगता है साथियों खरक कला गांव में। किस, कहाँ लगता है? खरक गला कला गांव के अंदर लगता है, भिवानी में। किसका मेला लगता है? दादी जगदे सती का, जो दादी जगदे सती का जो मेला लगता है की याद में लगता है भाई। ठीक है ना। तो ये मेला लगता है खरक कला गांव के अंदर लगता है। साथियों बाबा खूबीनाथ का मेला लगता है, बाबा खूबीनाथ का मेला, बाबा खूबीनाथ का मेला लगता है साथियों भिवानी के ही मित्ताथल, मित्ताथल गांव में लगता है भाई। मित्ताथल गांव में लगता है, मित्ताथल गांव में लगता है। साथियों हरियाणा के अंदर कहीं, भिवानी के अंदर कहीं उट्टो का मेला लगता है भाई, उट्टो का मेला। तो उट्टो का मेला लगता है साथियों लोहारू में। कहाँ लगता है? लोहारू में लगता है, यानी भिवानी में लगता है, लोहारू में। आगे बात करते हैं साथियों, आगे मेले ख़त्म हो जाएंगे, शिक्षा के ऊपर बात कर लेते भाई। अब शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। तो शिक्षा में बात करेंगे तो सबसे पहले हम राधा कृष्णन वाला बात करेंगे भाई। राधा कृष्णन का जो है मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टी, मल्टी इंटेलिजेंट लेबोरेटरी स्कूल, लेबोरेटरी स्कूल जो है साथियों ये भिवानी में है, शिक्षा बोर्ड में है भाई, भिवानी के अंदर है शिक्षा बोर्ड में। तो भिवानी के अंदर है भाई। नोट बना के लिख सकते हैं भाई, हरियाणा का, या ऐसा लिख दें इस प्रकार का हरियाणा में एकमात्र स्कूल है भाई, एकमात्र स्कूल है, एकमात्र स्कूल है भिवानी के शिक्षा बोर्ड में है भाई ये स्कूल। तो एक नोट बना के और लिख देंगे, नोट बना के एक और लिख देंगे, जॉन डीवी, जॉन डेवी के शिक्षा मॉडल के ऊपर है भाई ये, शिक्षा मॉडल,
और जॉन डेवी का शिक्षा मॉडल था, ये 1930 का था भाई ये। या फिर इसको कह दे भाई जॉन डेवी ना मिले, या फिर अमेरिकन मॉडल बोल दे भाई इसको, ठीक है। अमेरिकन मॉडल जो है, अमेरिकन मॉडल पर आधारित है भाई, अमेरिकन मॉडल पर आधारित, अमेरिकन मॉडल पर आधारित है, ऐसा लिख लेंगे। साथियों इसके लिए सहयोग किसका हुआ था, मिला था भाई, सहयोग की बात करें तो श्री राम स्कूल जो है, श्री राम स्कूल, श्री राम स्कूल ये गुरुग्राम के अंदर है, श्री राम स्कूल गुरुग्राम, इसका तकनीकी सहयोग रहा है भाई स्कूल के, इस स्कूल की स्थापना में इसका तकनीकी सहयोग रहा है। साथियों इसका उद्घाटन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, तो 20 या फिर 22 अप्रैल को हुआ था भाई। साल था 2011 को, 2011। सीएम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसका उद्घाटन किया गया था भाई, ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे भाई, नंबर 2 के ऊपर लिखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा, अब बात करते हैं भाई हरियाणा बोर्ड की, बात करते हैं भाई HSBCBE की बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इसको हिंदी में कह देंगे भाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय का शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ये कह देंगे भाई। इसके बारे में बात करते हैं साथियों, बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे भाई इसके ऊपर, बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखो भाई इसकी स्थापना जो की गई थी 31 जनवरी को की गई थी 1969 के अंदर, और इसकी स्थापना जब की गई थी तो ये चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, चंडीगढ़ में स्थापना की गई थी। साथियों इसके अंदर सहयोग जो हुआ था, सहयोग तो पंजाब विश्वविद्यालय का इसमें सहयोग था, इसमें भाई पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कह सकते हैं भाई इसमें सहयोग किया गया था इसकी स्थापना में। अगर बात करें भाई इसके ऊपर कि इस बोर्ड ने, इस बोर्ड द्वारा 1970 में सबसे पहले 10वीं की जो परीक्षा है, 10वीं की परीक्षा, साथियों 10वीं के स्थान पे वो शब्द दे सकता है, मैट्रिक का दे सकता है, ठीक है। या ये शब्द ना दे तो आपको हाई स्कूल मिलेगा, तो ऑप्शन में वो देखना है भाई, हाई स्कूल करवाई थी भाई, 10वीं की परीक्षा करवाई थी, 10वीं की परीक्षा या मैट्रिक की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा जो करवाई गई थी भाई, इसमें ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद 1976 के अंदर, 1976 में इस में सबसे पहले 1976 में सबसे पहले भाई 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करवाई थी, 8वीं की परीक्षा करवाई थी, उत्तीर्ण तो क्या बच्चे पास होंगे, परीक्षा करवाई थी भाई। तो ये भी ध्यान रखना आप, इसके बारे में लिख सकते हैं साथियों, नोट बना के लिख लेना। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल, तो 1981 के अंदर, जनवरी 1981 में ये चंडीगढ़ से, जनवरी 1981 में चंडीगढ़ से भिवानी ट्रांसफ़र कर दिया था भाई, ये भिवानी स्थानांतरित कर दिया था, स्थानांतरण कर दिया था भाई, इसका स्थानांतरण कर दिया था। तो मुख्यमंत्री उस समय थे बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जो हैं मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंसीलाल। तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के भाई उस समय, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, जो शिक्षा बोर्ड है, इस शिक्षा बोर्ड ने 10+2 की, 10+2+3 की जो शिक्षा है, ये शिक्षा जो कब करवाई थी, तो 1985-86 में भाई इसको शुरुआत करवा दिया था, ठीक है ना, 1985-86 में। और 10+2 की परीक्षा जो है ये इस बोर्ड के द्वारा कब करवाई गई थी, तो ये परीक्षा जो है इसके द्वारा 1987 में करवाई गई थी। कब करवाई गई थी, 1987 में की गई थी। साथियों एक शब्द है वोकेशनल, वोकेशनल,
ठीक है। तो वोकेशनल एग्ज़ाम जो है, वोकेशनल एग्ज़ाम तो इस बोर्ड के द्वारा जो करवाया गया था, बोर्ड द्वारा शुरू किए गए थे 1991 के अंदर, ठीक है। 1991 में शुरू करवाए थे। हरियाणा का जो ओपन बोर्ड है, हरियाणा क्या बोल दें, ओपन बोर्ड ही होगा ना, हरियाणा ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड की शुरू किया गया था भाई ये 1994 में। कब किया गया था? 1994 में शुरू कर दिया था भाई। सेमेस्टर प्रणाली जो है, सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला, लागू करने वाला देश का पहला शिक्षा बोर्ड है यही अपना भिवानी वाला। 2006-07 के सेशन में इन्होंने पहली बार सेमेस्टर पद्धति लागू की थी, जिसको बाद में बंद कर दिया भाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ भाई वर्तमान के अंदर इसके चेयरमैन कौन है, वर्तमान चेयरमैन, तो वर्तमान के अंदर इसके चेयरमैन जो हैं वो हैं पवन कुमार शर्मा है भाई, पवन कुमार शर्मा इसके चेयरमैन है। साथियों प्रथम कौन थे? तो इसके प्रथम चेयरमैन थे BS आहूजा। कौन थे? BS आहूजा जो थे इसके प्रथम चेयरमैन थे। साथियों यहाँ से दो बात नोट बना के ज़रूर लिखेंगे। हरियाणा बोर्ड जो है, हरियाणा बोर्ड, तो इसकी पत्रिका का नाम क्या है भाई? साथियों इसकी पत्रिका का नाम ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। पत्रिका का नाम है भाई संजय दैनिक हरियाणा, संजय दैनिक हरियाणा की आवाज़, या फिर वही इसको दैनिक शानदे बोल दे भाई, ठीक है, दैनिक शानदे ये बोल दें भाई। अब मैं बात करता हूँ साथियों CBLU यूनिवर्सिटी की। CBLU चौधरी बंसीलाल के नाम से है भाई ये, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, बंसीलाल विश्वविद्यालय। साथ ही इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में है। कहाँ पर है? 2014 में। ये भिवानी से 5 किलोमीटर दूर है भाई, यहाँ से रोड के ऊपर, ठीक है ना। अगर बात करूँ भाई आगे मैं टिट्स की टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंस। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1943 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, टिट्स भिवानी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो वही जवाहर विद्यालय हरियाणा के अंदर, तो भिवानी में मोस्टली हर जिले में है, एक दो को छोड़कर। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये भिवानी के अंदर है, देवराड़ा गांव के अंदर, ठीक है। भिवानी में है देवराड़ा गांव जो है, तो देवराड़ा में है वही भिवानी के अंदर, देवराड़ा गांव के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ भाई शेखावटी की, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आया था भाई शेखावटी का जो ये ब्रह्मचारी है, शेखावटी ब्रह्मचारी का आश्रम जो है ये, साथियों ये कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। साथियों इसकी स्थापना की अगर जिक्र करूँ मैं तो स्थापना 1968 में की थी पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा, पंडित सीताराम शास्त्री ने इसकी स्थापना की गई थी। अगर साथियों मैं नोट बना के आपसे एक बात लिखूं, पेपर में ही पूछी गई है भाई, पेपर में ही पूछी गई है, मैं तो क्या लिखवा रहा हूँ, पेपर में ही पूछी गई है कि इस आश्रम के अंदर क्या है, इस आश्रम ने हरियाणा में सर्वाधिक संस्कृत का विद्वान दिए हैं भाई, सर्वाधिक संस्कृत के विद्वान दिए हैं भाई, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना भाई यहाँ कि ये HSSC PYQ है भाई। HSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा संस्कृत विद्वान देने वाला बताओ भाई, तो ये है।
अगर बात करूँ भाई साथियों भिवानी के अंदर वैश्य कॉलेज की, भिवानी में वैश्य कॉलेज जो है कॉलेज की स्थापना, तो भिवानी के अंदर वैश्य कॉलेज की स्थापना 1944 में की गई थी भाई। अगर साथियों बात करें राजकीय राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कहाँ है? बहुतकनीकी संस्थान, बहुतकनीकी संस्थान कहाँ है? तो साथियों लोहारू के अंदर है, यानी भिवानी जिले में ही पढ़ रहे हैं हम, भिवानी में ही है। अगर साथियों पर्यटन स्थल की बात करें, एक तो भिवानी में पर्यटन स्थल कौन सा है? तो पर्यटन स्थल भिवानी के अंदर है साथियों पांडु तीर्थ है भिवानी के अंदर। ठीक है, पांडु तीर्थ को साथियों पंच तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंच तीर्थ। और साथियों दोनों ही नाम मिले तो अष्टकुंड तीर्थ जरूर मिलेगा फिर आपको। ठीक है, कहाँ पर है ये? भिवानी में है। तो नाम लिख लेते हैं भाई, ये तोशाम में है, तोशाम भिवानी जिले का ही भाग है, तो तिशाम में ही आता है भाई ये। ठीक है, अगर बात करूँ भाई तोशाम की, तो तोशाम की बारादरी की बात करूँ, बारादरी की बात करूँ, या भाई पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, तो ये कहाँ पर है? तोशाम के अंदर है। कहाँ पर साथियों? तोशाम के अंदर है। साथियों इसमें 12 दरवाजे थे भाई। कितने दरवाजे? 12 दरवाजे हैं। अगर मैं बात करूं भाई बैया का नाम से पर्यटन स्थल है, बैया पर्यटन स्थल, बैया पर्यटन स्थल, बताओ भाई ये कहाँ पर है? तो ये साथियों भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। अगर भाई इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी बैया की। तो बैया की है। तो बैया के साथ एक और रेड रोबिन भी भिवानी में है भाई, रेड रोबिन पर्यटन स्थल। रेड रोबिन पर्यटन स्थल जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी भिवानी के अंदर ही है साथियों। कहाँ पर है? ये भी भिवानी के अंदर है, रेड रोबिन भिवानी के अंदर है साथियों। जल तरंग के नाम से जल तरंग पर्यटन स्थल, जल तरंग पर्यटन स्थल जो है साथियों ये लोहारू के अंदर है। कहाँ पर है? लोहारू में है। और लोहारू कहाँ पर है? लोहारू भिवानी में है साथियों। इसके बारे में 2-3 बातें नोट बना के लिख लेंगे। एक तो ये लिख लेंगे, इसमें लोहारू की नगर पालिका जो है वो इसका संचालन करती है। लोहारू नगर पालिका, लोहारू नगर पालिका द्वारा संचालन संचालन किया जाता है भाई, संचालन किया जाता है। नोट बना के एक बात और लिख लेंगे भाई, हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल है जो जिसका संचालन कौन करता है भाई? नगर पालिका करती है। तो एक बार पानी पीते हैं। हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल है भाई जिस नगर पालिका के द्वारा संचालित है, ये बात भी लिखेंगे। हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल, एकमात्र पर्यटन स्थल, हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल जो क्या है? जो नगर पालिका, जो नगर पालिका द्वारा संचालित है, दो नगर पालिका द्वारा संचालित है भाई। कौन सा है वो? ये जल तरंग पर्यटन स्थल है। साथ ही उसके बाद लिखते हैं भाई भिवानी के अंदर भीम स्टेडियम का जिक्र करते हैं भाई। भिवानी के अंदर भीम स्टेडियम, तो साथियों भीम स्टेडियम जो है ये भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर इसका निर्माण हुआ था भाई 1981 के अंदर। ठीक है साथियों, भीम स्टेडियम के नाम जो रखा गया था तो ये भीम सिंह के नाम से लिखा गया था भाई, रखा गया था। तो नोट बना के लिख लेंगे इस बात को, एक बार लिख लें। हरियाणा में ऊंची कूद में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता जो है, पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, विजेता खिलाड़ी भीम सिंह थे।
ठीक है। 1968 के अंदर भीम सिंह ने क्या किया था, एशियाई खेल जो हुए थे ना, इन एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। एशियाड बोले या इनको एशियाई खेल बोल दे भाई, एशियाई खेल कह दे इनको, एशियाई गेम बोल दे, एशियाई खेल बोल दे। खेल में 6.9 फीट ऊंची कूद की थी भाई इन्होंने। तो भीम सिंह ने जो है एशियाई खेल 1968 के थे, इनमें 6.9 फीट ऊंची कूद करी थी भाई इन्होंने। तो इसको अर्जुन पुरस्कार मिला था भाई खिलाड़ी को। अगर मैं बात करूं भाई हरियाणा का शतरंज एसोसिएशन तो वो कहाँ पर है, भिवानी में। 1983 में स्थापना हुई थी भाई इसकी, 1983 में स्थापना हुई थी। साथियों सीताराम शास्त्री, मैं पुस्तकालय की बात करूं, सीताराम शास्त्री पुस्तकालय तो ये कहाँ पर है, भिवानी में। कहाँ पर है, भिवानी में। नेकीराम शर्मा लाइब्रेरी ये कहाँ पर है, भिवानी में। वेस्ट कॉलेज के सामने किरोड़ीमल पार्क जो है इसके साथ लगता, साईं हॉस्टल के सामने है भाई, साईं हॉस्टल। नेकीराम शर्मा लाइब्रेरी जो है भिवानी के वेस्ट कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट है। नोट बना के एक बात को लिख देंगे भाई, इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह वाला, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल यादगार जो है लघु चिड़ियाघर ये कहाँ पर है, ये भिवानी में है। कहाँ पर है भाई, भिवानी के अंदर है। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1982-83 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो 7 से 10 एकड़ जो है इसका क्षेत्रफल है, 7 से 10 एकड़ जो है इसका क्षेत्रफल है। साथियों यहाँ से दो नोट बना के बात को लिखना चाहेंगे तो नोट बना के एक बात तो ये लिख देंगे, प्रदेश का प्रथम हो गया तो सबसे पुराना भी हो गया, क्योंकि हरियाणा में 3 ही है, प्रदेश का प्रथम, सबसे पुराना और सबसे छोटा चिड़ियाघर है भाई ये, सबसे छोटा चिड़ियाघर है भाई, ठीक है ना। इसी के बारे में लिख देंगे भाई, ई टिकट व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम चिड़ियाघर, हरियाणा का प्रथम लिख देंगे इसमें, प्रथम का मतलब हरियाणा में प्रथम चिड़ियाघर है, प्रथम चिड़ियाघर है भाई ये। उसके बाद लिखना चाहें तो साथियों यहीं पर लिख देंगे लोहारू का किला। क्या लिख देंगे, लोहारू का किला। तो साथियों लोहारू का किला जो है इसका पुराना नाम था लोहारू, पुराना नाम, इसका पुराना नाम जो है लोहारूप। साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा भाई। इसका निर्माण जो है 1570 एडी के अंदर करवाया था इसका निर्माण जो है, और सामंत थे अर्जुन सिंह, सामंत अर्जुन देव या अर्जुन सिंह, अर्जुन देव या अर्जुन सिंह ने करवाया था भाई। इसका बात लिख सकते हैं भाई, मिर्जा गालिब की ससुराल थी भाई, मिर्जा गालिब की ससुराल यहीं रही है। कौन सी रही है, लोहारू, ठीक है। नोट बना के लिख देंगे भाई, जयपुर रियासत की जो टकसाल थी भाई, जयपुर रियासत की टकसाल
लोहारू में रही है। एक बात और लिख देंगे नोट बना के, लोहारू का नवाब जो था, लोहारू का नवाब जिसका नाम था अमीनुद्दीन, जिसका नाम था अमीनुद्दीन, इस ये जो अमीनुद्दीन था ये दिल्ली का मुगल वंश से संबंध था, दिल्ली के मुगल वंश से संबंध था वही इसका, दिल्ली के मुगल वंश का जो है इससे संबंधित था। अब बात करते हैं भाई साथियों व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो साथियों जो व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं तो व्यक्तित्व में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। वैसे तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री पढ़ेंगे अपनी क्लास में जब, और व्यक्तित्व अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म गोलागढ़ के अंदर हुआ था भाई, गोलागढ़, भिवानी लोहारू रोड के ऊपर इनका गाँव आता है गोलागढ़, बंसीलाल लेग्या के नाम से। तो चौधरी बंसीलाल लेग्या जो है गोलागढ़ गांव के जन्म हुआ था वह भिवानी के अंदर। साथियों इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है भाई, इनको हरियाणा का लौह पुरुष। तो हरियाणा का लौह पुरुष कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे भाई। हरियाणा का विकास पुरुष कौन था? तो हरियाणा का विकास पुरुष भी चौधरी बंसीलाल थे। साथियों आधुनिक हरियाणा का निर्माता की अगर बात किए, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी कौन रहे हैं? चौधरी बंसीलाल। साथियों हरियाणा का शिल्पी के नाम से, हरियाणा के शिल्पी के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा के शिल्पी चौधरी बंसीलाल। हरियाणा का भागीरथी राजा के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथ राजा के नाम से भी जाना जाता है चौधरी बंसीलाल भाई, चौधरी बंसीलाल। बनारसी दास गुप्ता पे बात करते हैं भाई। बनारसी दास गुप्ता जो है ये भिवानी के मानेरू गांव से संबंध है भाई, मानेरू गांव जो है भिवानी के मानेरू गांव से संबंधित है भाई, ठीक है। भिवानी से मानेरू गांव से संबंधित है। साथियों ये थे कौन? एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा का चौथा मुख्यमंत्री भी रहे हैं भाई, हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथियों इनके द्वारा हरियाणा का प्रथम एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था, हरियाणा केसरी, हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, हरियाणा केसरी का अगर संपादक की बात की जाए तो बीडी गुप्ता थे भाई। कौन थे? बीडी गुप्ता। इनका संबंध भिवानी जिले से है। सेठ किरोड़मल की ऊपर बात करें तो भाई ये भिवानी से इनका संबंध रहा है, और एक प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं भाई। कौन रहे हैं? प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं। सेठ छज्जूराम की बात करें तो साथियों ये अलकपुरा गांव से रहे हैं, अलकपुरा गांव से रहे हैं। इनका संबंध कहाँ से है? अलकपुरा गांव, जिसको हरियाणा का मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, हरियाणा का मिनी ब्राज़ील, हरियाणा का मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, अलकपुरा गांव को कहा जाता है। साथियों सेठ छज्जूराम जो थे ये भी एक प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं, एक प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं, और इनको छोटू राम का हितकारी कहा जाता है भाई, ठीक है। छोटू राम का हितकारी, छोटू राम के हितकारी कौन रहे हैं? सेठ छज्जूराम रहे हैं भाई। आगे बात करते हैं नेकीराम शर्मा पे। साथियों नेकीराम शर्मा का गांव पड़ता है केलंगा गांव, जो है केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। ये भिवानी के अंदर है, खरक से 4-5 किलोमीटर अप्रोच जाता है कि केलंगा गांव जो है, ठीक है। तो उस समय रोहतक का हिस्सा था, वर्तमान में भिवानी का हिस्सा था। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं भाई, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। नेकीराम शर्मा केलंगा गांव से है। साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश में सैनिक भर्ती का आंदोलन चला था, अभियान चला था, सैनिक भर्ती अभियान, सैनिक भर्ती अभियान के विरोध जो था इन्होंने जताया था भाई, विरोध में जो था ये विरोध जताया था इन्होंने, ठीक है।
विरोध जताया था, इन्होंने खूब जताया था भाई, इसका विरोध जताया था। तो इन्होंने कथन दिया था भाई, मुझे एक छोटे ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए बल्कि पूरा संपूर्ण भारत चाहिए भाई। तो इनका कथन है ये कि मुझे एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए भाई, छोटा ज़मीन का टुकड़ा, छोटा ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए। ये अंग्रेज आते दो टूक की बात कह दी थी भाई इन्होंने कि छोटा मोटा टुकड़ा ना चाहिए भाई, पूरा का पूरा भारत चाहिए है, पूरी भारत की ज़मीन चाहिए है। 1930 में इन्होंने एक संदेश समाचार पत्र की शुरुआत की थी भी। संदेश हिंदी समाचार पत्र था भाई वो, संदेश हिंदी समाचार पत्र। और साथियों ये साप्ताहिक था भाई, साप्ताहिक निकाला था इन्होंने। ठीक है, तो पूछेगा आपसे किसने निकाला, तो हम कह देगा भाई पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था भाई, ये पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। साथियों अगर मैं बात करूँ भाई 1923 में, 1923 में 1923 में एक सावधान नाम से समाचार पत्र निकाला था। सावधान समाचार पत्र, सावधान समाचार पत्र जो है वो इन्होंने निकाला था, उसका प्रकाशन किया था। प्रकाशन किया था कहाँ से किया था, भिवानी से, भिवानी से प्रकाशन किया था। आगे बात करते हैं साथियों तुलसीदास शर्मा दिनेश की। तो साथियों एक प्रसिद्ध कवि हैं, ये क्या है कि प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश जो हैं। साथियों इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है वही। एक मतवाली मीरा जो है इनकी प्रसिद्ध कविता है, मतवाली मीरा। तो मतवाली मीरा जो है इनकी कविता का नाम है पुरुषोत्तम महापुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो है महाकाव्य, ये भी इनकी ही कविता का नाम है। श्याम सतसई के नाम से भी इनकी कविता है भाई, श्याम सतसई के नाम से भी इनकी रचना है। सत्याग्राही प्रहलाद, सत्याग्राही प्रहलाद जो है ये भी इनकी रचना है। भगत भारती ये भी इनकी रचना है भाई, ठीक है ना। आगे है भाई शिव कुमार। शिव कुमार कौन है, एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं भाई, प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। भिवानी से इनका संबंध रहा है, भिवानी से संबंध रहा है। माधव प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ते हैं भाई, ये साथियों ये कुंगड़ गांव से हैं भाई, इनका संबंध किससे है, कुंगड़ गांव से है भाई, कुंगड़ गांव से है, कुंगड़ गांव से, भिवानी से ही आता है, कुंगड़ गांव जो है भिवानी से है। साथियों संत निश्चल दास का गांव जो पड़ता है वो यही गांव पड़ता है, संत निश्चल दास का भी कुंगड़ गांव पड़ता है, जिक्र करेंगे। राजेंद्र सिंह खड़किया का जो जिक्र करेंगे भाई। माधव प्रसाद मिश्र के बारे में लिख सकते हैं ना, पहली कहानी थी एक भाई हरियाणा की, इनके बारे में नोट बना के लिख सकते हैं। हरियाणा की प्रथम कहानी, हरियाणा की प्रथम कहानी थी लड़की की बहादुरी। क्या थी, लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी। ये समाज पर आधारित थी भाई, ये क्या थी, समाज पर आधारित थी। किस पर आधारित थे, समाज पर आधारित थी। तो लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है भाई, इनकी रचना है। राजेंद्र सिंह खड़किया की बात करते हैं साथियों, ये गायकी रागनी गायक हैं भाई, ये गायकी से इनका संबंध है, रागनी गायक कलाकार रहे हैं भाई, ये अपने समय के दिग्गज आज भी हैं। खरककला गांव से है भाई, खरककला गांव, जिला भिवानी हरियाणा में, गांव से खरककला। तो खरककला गांव से है भाई इनका। नोट बना के एक बात को लिखेंगे जो HSS ने पूछी थी भाई, सरस्वती, सरस्वती पुत्र का नाम से जाना जाता है भाई इनको, इनको क्या है, सरस्वती पुत्र की संज्ञा दी गई है भाई इनको, सरस्वती पुत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना भाई, ये HSS ने पूछा था भाई, ये HSS ने पूछा था ये।
मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आगे बात करते हैं साथियों, जगदीश सिंह की बात करते हैं। तो जगदीश सिंह साथियों एक बॉक्सर रहे हैं। क्या रहे हैं? बॉक्सर रहे हैं। भिवानी से इनका संबंध है। और बीबीसी क्लब की बात करें, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है, बीबीसी क्लब, क्लब अलग से भी लिख दें, बीबीसी क्लब के वास्तविक संस्थापक जो हैं, के वास्तविक संस्थापक, के वास्तविक संस्थापक ये रहे हैं जगदीश सिंह। साथियों ये भीम स्टेडियम के अंदर है भाई। ये क्लब कहाँ है? भीम स्टेडियम में है, भीम स्टेडियम के अंदर है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना जो की गई थी 21 मार्च 2003 को इनकी जो है स्थापना की गई थी। साथियों इनके सह संस्थापक जो थे, सह संस्थापक, तो इनके सह संस्थापक जो थे कैप्टन हवा सिंह थे। कौन थे? कैप्टन हवा सिंह। कैप्टन हवा सिंह ये बॉक्सर हैं भाई। कैप्टन हवा सिंह से बारे में अगर पूछा जाए तो कैप्टन हवा सिंह के बारे में लिख सकते हैं भाई, कैप्टन हवा सिंह। कैप्टन हवा सिंह सांगवान जो हैं 1966 में एशियन गेम्स में जो है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था भाई, गोल्ड मेडल जीता था भाई इन्होंने। ठीक है, हम बात करते हैं भाई विजेंद्र सिंह के ऊपर। तो विजेंद्र सिंह जो हैं ये बॉक्सर हैं भाई। कौन से हैं? बॉक्सर हैं। और इनका गांव पड़ता है कालुवास गांव। कौन सा गांव पड़ता है? कालुवास गांव पड़ता है। भिवानी से 3-4 किलोमीटर ही दूर है। भिवानी कालुवास गांव पड़ता है भाई। नोट बना के लिख लेना साथियों, नोट बना के लिख लेना। ओलंपिक में, ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो हैं प्रथम भारतीय बॉक्सर, प्रथम भारतीय बॉक्सर जो हैं विजेंद्र सिंह है। इन्होंने 2008 का जो ओलंपिक हुआ था बीजिंग के अंदर, बीजिंग में, बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक जो है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई। कांस्य पदक जो है ये जीता था। कैटेगरी पूछे भाई 70 kg की जो है मध्य भार की, जो है मध्य भार की इनकी वेट कैटेगरी रही थी। ठीक है, नोट बना के एक बात को लिख सकते हैं भाई, वर्तमान के अंदर क्या है ये, वर्तमान में ये प्रोफेशनल, वर्तमान में क्या है? प्रोफेशनल बॉक्सर हैं भाई। वर्तमान में क्या है? ये प्रोफेसर जो है बॉक्सर हैं भाई ये। विजय सिंह के ऊपर बात करी जाए, जिनको वीके सिंह के नाम से जाना जाता है, वीके सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के जो हैं थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। बापड़ा गांव से इनका संबंध है। बापड़ा गांव भिवानी में, जिते एशिया की सारम बड्डी डिग्गी है। पूर्व के अंदर क्या रह सके हैं ये? पूर्व में थल सेनाध्यक्ष, लोकसभा के, लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं भाई ये, लोकसभा के सांसद गाजियाबाद से। ठीक है, बापोड़ा गांव के अंदर जो एक टैंक रखा गया था भाई T-55, एक टैंक बापोड़ा गांव के मुख्य मेन गेट के ऊपर एक टैंक रखा गया है T-55 नाम से गेट पे। दीपक कपूर के बारे में बात करते हैं साथियों। दीपक कपूर जो हैं भिवानी ज़िले के बड़ेसरा गांव से है भाई, इनका संबंध कहाँ से है? बड़ेसरा गांव से इनका संबंध है। ये भी पूर्व थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं भाई, थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं भाई ये थल। विकास कृष्ण यादव के बारे में बात करें तो भाई ये बॉक्सर हैं भाई, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इनका जन्म जो है वो सिंगवा खास के अंदर जन्म हुआ था भाई इनका। सिंगवा खास जो है, सिंगवा खास, सिंगवा खास गांव जो है उनसे इनका संबंध हुआ है, जो कि हिसार जिले का भाग था। अब शायद 80 के अंदर आ जाएगा भाई ये, अब 80 में आ जाएगा। कोच जो है इनका
जगदीश सिंह इनके कोच थे भाई। कोच का नाम क्या था? जगदीश सिंह। साथियों सचिन शिवाज जो हैं इनका गांव मित्ताथल गांव है। मित्ताथल गांव जो है इनका गांव मित्ताथल गांव है, जो कि भिवानी में है। मित्ताथल गांव शायद 10-12 किलोमीटर ही होगा भिवानी से। बॉक्सर हैं भाई, ये बॉक्सिंग से इनका संबंध रहा था। साथियों इनके कोच भी कौन है? जगदीश सिंह इनके कोच रहे हैं। जगदीश सिंह इनके कोच रहे हैं, जगदीश सिंह। साथियों परमवीर शामोता के बारे में बात करें, परमवीर शामोता जो हैं साथियों ये भी बॉक्सर हैं, तो बॉक्सिंग से इनका संबंध हो जाएगा भाई। दिनोद गांव का बेटा है भाई, दिनोद गांव। दिनोद गांव जो कि भिवानी का है, तो वहाँ से इनका संबंध हुआ है, दिनोद गांव से इनका संबंध रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई संत निश्चल दास की। संत निश्चल दास के ऊपर बात करेंगे। संत निश्चल दास के ऊपर तो वही यहाँ लंबा चौड़ा इतिहास लिख रहा है। संत निश्चल दास, साथियों संत निश्चल दास का जन्म जो था 1791 ईस्वी के अंदर हुआ था, या 1848 ईस्वी में विक्रम संवत के हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गांव कुंगड़ के अंदर हुआ था, जहां माधव प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। जिला भिवानी हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वानों के मत ये है कि भाई किडोली गाँव पड़ता सोनीपत का, किडोली गाँव में दैया गोत्र में इनका उत्पन्न हुआ था भाई। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ था। नोट बना के लिखा हुआ भाई, किडोली में इनके जीवन की अंतिम 36 वर्ष तक तपोभूमि और कर्म भूमि रही है। तो इनका जन्म तो बताया जाता कुंगड़ गांव में हुआ था, लेकिन इनकी तपोभूमि जो है सोनीपत का किडोली गांव है भाई। ठीक है, किडोली गांव है इनका। जो बात करते हैं इनके पिता का नाम जो था वो मुक्ताराम था भाई। इनके पिता का नाम जो था वो मुक्ताराम इनका पिता का नाम था, और वो पिता एक किसान थे भाई। क्या थे? एक किसान थे। बचपन का नाम भाई इनका अगड़ी था भाई। बचपन का नाम क्या था? इनका अगड़ी नाम था भाई। संत निश्चल दास का नाम क्या था? अगड़ी नाम था भाई इनके बचपन का। संत निश्चल दास का जो प्रारंभिक गुरु जो थे वो घनश्याम दास थे भाई। कौन थे? पंडित घनश्याम दास। पंडित घनश्याम दास जो हैं वो इनके गुरु थे। ये गुरु जो थे वो कौन थे? माधव प्रसाद मिश्र जो है, अभी पढ़ा था हमने, माधव प्रसाद मिश्र जो हैं इनके दादा थे। माधव प्रसाद मिश्र के दादा थे भाई, क्योंकि कुंगड़ गांव से इनका संबंध है, कुंगड़ गांव से इनका संबंध है। 1799 में निश्चल दास खारी बावली जो है दिल्ली स्थित एक दाई आश्रम में आ गए थे भाई। दाई आश्रम नहीं था भाई, ये दादू आश्रम था भाई। क्या था? दादू आश्रम। तो दादू आश्रम यहाँ लिख दिया। दादू आश्रम जो है, इस दादू आश्रम में आ गए थे। आश्रम में प्रमुख महंत अलखराम ने बालक अगड़ी का नाम जो निश्चल दास रखा था। तो निश्चल दास का नाम निश्चल दास रखा था, एक संत थे अलखराम, इस अलखराम ने रखा था भाई इनका नाम। ठीक है, निश्चल दास को 1806 में काशी भेज दिया गया। उदासीन आश्रम के गुरु कामोदर शास्त्री और काकाराम ने संस्कृत भाषा, व्याकरण, सांख्य, त्याग, आयुर्वेद, छंद शास्त्र, अद्वैत वेदांत का ज्ञान ग्रहण किया, और 1826 में काशी से दिल्ली आ गए भाई। ये निश्चल दास जी के अंतिम क्षणों में किडोली जो है, किडोली है ये, किडोली नहीं भाई, किडोली आश्रम में रहे थे। 14/7/1863 में उन्होंने दिल्ली के पुराने दिल्ली वाले दादू दयाल है भाई ये दुवारी से, दादू दयाल आश्रम की अंतिम सांस ली, और परम ब्रह्म में लीन हो गए भाई। ये ब्रह्म है, परम ब्रह्म में लीन हो गए। और यमुना नदी पर स्थित निगमबोध घाट पर इनकी अंत्येष्टि हुई थी भाई। इनका निगम समाधि स्थल पूछा जा सकता है, निगमबोध घाट जो है इनकी समाधि स्थल है। निश्चल दास अद्वैत वेदांत के अनुयायी दादू पंथी जो हैं साधु थे भाई। निश्चल दास की संस्कृत की रीतियाँ ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, महाभारत, वृत्ति दीपिका, तत्व सिद्धांत, आयुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी भाई। हिंदी साहित्य के 3 दार्शनिक पुस्तकें हैं, वृत्ति प्रभाकर, युक्ति प्रभाकर, विचार सागर। इनकी रचना जो थी 1848 में हिंदी भाषा में संवाद के रूप में प्रकाशित हुई थी भाई। 1850 के आसपास जो है ये इनकी कविता जो है विचार सागर, ये पंजाब में पढ़ाई जाती थी। इनके बारे में एक कहावत है भाई, निश्चल आया निश्चल आया निश्चल आया, ज्ञान गुंदड़ी बांध के ले आया। निश्चल आया ज्ञान गुंदड़ी बांध के ले आया। भिवानी के बापुड़ा गांव में एशिया के सबसे बड़ा वाटर वर्क्स या जलघर है भाई, बिल्कुल है। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क जो है ये कहाँ पर है साथियों? ये कैरू के अंदर है। कैरू कहाँ पड़ेगा साथियों? भिवानी के अंदर है। और यहाँ एक वाटिका भी है भाई। ठीक है, कैरू के अंदर ही क्या है? सुरेंद्र सिंह के नाम से ही एक वाटिका भी है, ये भी ध्यान रखना भाई। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भिवानी जिला हो जाएगा, भिवानी। ठीक। हरियाणा में नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कृष्ण वर्मा रहे हैं। कौन रहे हैं? राधा कृष्ण वर्मा।
राधा कृष्ण वर्मा रहे हैं और इनका संबंध भिवानी से रहा है भाई। इनका संबंध कहाँ से रहा है? भिवानी से। भारत में नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं भाई भगत सिंह। भगत सिंह। वर्तमान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो ये भिवानी है भाई। भी कौन सा है? भिवानी है। 27.67% की सरसों जो है वो भिवानी के अंदर होती है। प्रसिद्ध युवा ढोलक वादक उमाकांत का संबंध पूछा जाएगा आपसे, तो इनका संबंध पूछा जाएगा तो ये दिनोद गेट के रहने वाले हैं भाई। दिनोद गेट भिवानी। दिनोद गेट जो हैं भिवानी, 5 गेट है ना भाई, दिनोद गेट भिवानी। राज्य में कहाँ पर पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये गोकलपुरा में किया गया है भाई। कहाँ पर किया गया है? गोकलपुरा में किया गया था। गोकलपुरा कहाँ पड़ेगा भाई? भिवानी के अंदर है भाई। इतनी बात को जान ले। खरकड़ी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई है भिवानी के अंदर की गई है। कहाँ की गई है? भिवानी में की गई है। 24 घंटे बिजली प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम गांव कौन सा है? तो ये सुदिवास गांव है भाई। कौन सा गांव है? सुदिवास गांव है। और सुदिवास गांव भिवानी का गांव है भाई। कौन सा गांव है? सुदिवास भिवानी का गांव। बाजरा चना उत्पादन में प्रदेश का सबसे ज्यादा स्थान किसका आता है भाई? भिवानी जिले का स्थान आता है भाई। चिंकारा प्रजनन केंद्र के बारे में पूछा जाए तो भाई ये कैरू के अंदर है। कहाँ पर है? कैरू के अंदर है। कैरू कहाँ होगा भाई? भिवानी के अंदर है। साथियों अगर बात की जाए भाई इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1985-86 में की गई थी। 84-85 भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, या 85-86 मिल सकता है अभी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि 2 पेपरों में पूछी जा चुकी है भाई। वीरप्पन फिल्म में वीरप्पन की भूमिका निभाने वाले संदीप भारद्वाज जो हैं इनका संबंध पूछा जाएगा भाई। संदीप भारद्वाज का संबंध पूछा जाएगा किससे है? तो भिवानी से इनका संबंध है। भिवानी से इनका संबंध है। वैसे तो भिवानी में मुंडहाड़ जो है, मुंडहाड़ भिवानी से इनका संबंध रहा है भाई। मुंडहाड़ से संबंध है भिवानी से। राज्य में अंग्रेजों के समय का सबसे प्राचीन जालान नेत्र बताओ भाई। कहाँ पर है? तो जालान नेत्र साथियों भिवानी के अंदर है। सबसे प्राचीन हरियाणा में आंखों का अस्पताल है भाई ये। और ये बना कब था? 1 फरवरी 1933 को अंग्रेजों के समय में बना था भाई। तो 1 फरवरी 1933 को राज्य के अंदर हरियाणा में अंग्रेजों के समय का सबसे प्राचीन आँखों का अस्पताल है जालान अस्पताल। जालान अस्पताल है भाई आँखों का। राज्य में प्रथम बार कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी भाई। कब करवाई गई थी? यानी कहाँ करवाई गई थी? तो ईसरवाल के अंदर करवाई गई थी। कहाँ करवाई गई थी भाई? ईसरवाल। तो ईसरवाल के अंदर करवाई गई थी। ईसरवाल पड़ता है तो शाम के अंदर भाई। ठीक है, तो शाम के अंदर है। तो शाम फिर भिवानी में ही, भिवानी का ही भाग है तो शाम। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख मिले हैं। तो लिखे गए साथियों यहाँ 2 अभिलेख तो मिले हैं भाई। 2 अभिलेख मिले हैं। ये तोशाम की पहाड़ियों से मिले हैं। तोशाम की पहाड़ियों से, तोशाम की पहाड़ियों से मिले हैं भाई। इतनी बात ध्यान रखना। प्रदेश का प्रथम गांव जहां एसडीएम व न्यायाधीश दोनों बैठते हैं तो तोशाम है भाई। तोशाम गांव है एक, और इस गांव के अंदर एसडीएम भी बैठता है और न्यायाधीश भी बैठता है। हरियाणा का प्रथम गांव। राज्य की सबसे धनी ग्राम पंचायत कौन सी है? तो तोशाम की पंचायत है भाई। कौन सी पंचायत है? तोशाम की पंचायत है। राज्य में प्रथम शव प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो सुई गांव पड़ता है भाई। भिवानी जिले का सुई गांव पड़ता है, भिवानी जिले का। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल योद्ध गणराज्य की मोहरें जो मिली हैं वो नौरंगाबाद से मिली है भाई। कहाँ? नौरंगाबाद से मिली है भाई। खेड़े वाले बाबा का जहाँ मेला भरता है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुषाण काल के शासकों का सोने के तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो साथ ही तो हरियाणा से मिले हैं, मिताथल से। कहाँ से मिले हैं? मिट जा भाई, मिताथल से। तो ये कहाँ से मिले हैं? मिताथल से। ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था भाई। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भाई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा। और महात्मा गांधी उस टाइम कड़ा रहे थे भाई, बयानी आ रहे थे। बयानी की हवा लग रही थी गांधी जी का, तो बयानी की हवा लग दी, शैतान शब्द कह दिया उन्हें। महात्मा गांधी भिवानी 2 बार आए थे भाई। पहली बार आए थे वो वैसा स्कूल की नींव रखने के लिए, और दूसरी बार अम्बाडा डिवीज़न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नेकीराम शर्मा व के देसाई के आह्वान पर दूसरी बार भिवानी आए थे। 1921 में 15 फरवरी की तारीख थी भाई। भिवानी नहर का निर्माण की अगर बात की जाए तो 1893 में साथियों इसका निर्माण किया गया था भाई। इसका निर्माण, और ये साथियों भाखड़ा नहर से निकाली गई थी भाई। भाखड़ा नहर,
भाखड़ा नहर से निकाली गई थी, ये ध्यान रखना, भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। साथियों इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये लंबाई 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथियों इसका दूसरा नाम का अगर बात करूँ ना भाई, तो BN चक्रवर्ती जो है, BN चक्रवर्ती नहर जो है इसको कहा जाता है। साथियों इसको शिवानी उत्थापक नहर के नाम भी जाना जाता है। उत्थापक सिंचाई परियोजना जो है इसके नाम से भी जानते हैं। भिवानी में सैनिक हवाई अड्डा जो है ये भिवानी के अंदर ही है, और ये 2013 के अंदर बना था। वह भिवानी चांग रोड पर या भिवानी से मेन रोड के ऊपर है। तो शाम की पहाड़ियों में कौन सी है भैया, कौन सी नहीं, कौन सी कंपनी खुदाई कर रही है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रही है भाई। कौन सी कर रही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये कर रही है भाई। ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है HSSC प्रीवियस। सघन पशुधन योजना भिवानी में कब शुरू की गई थी, साथियों 1972 में की गई थी, और ये भी HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोनों के दोनों ध्यान रखना भाई, HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैन जी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल आ गया भाई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई।